नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ पीआर में। कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखना काफ़ी ज़रूरी है। कोरोना का एक काल जब आया था, उस समय पूरी दुनिया में त्रासदी मची हुई थी। हर लोग डरे हुए थे कि हम कोरोना से कैसे बचें, आखिर यह है क्या? जब मैं पब्लिक के बीच जाती थी और उनसे जब बातें करती थी तो वो लोग साफ कहते थे कि ये एक भगवान का दिया हुआ श्राप है और इस बार हम लोग इस दुनिया से चले जाएंगे, कोई बचने वाला नहीं है। लेकिन उस समय डॉक्टर ही एकमात्र थे जिनका विश्वास अटूट बंधा हुआ था कि नहीं, हम इस कोरोना काल से भी बचेंगे और बचकर बाहर निकल पाएंगे। और डॉक्टर, नर्स, जितने भी हेल्थ से संबंधित थे, वो लोग हमेशा लोगों को जागरूक करते रहते थे और समझाते रहते थे कि किस तरह से कोरोना है क्या और कोरोना से आप कैसे बच सकते हैं। फिर कोरोना से बचाव हुआ, पोस्ट कोविड आया और लोग कोरोना जब एक बार किसी लोगों को कोरोना हुआ, उसके बाद दूसरी बार भी हुआ, वैक्सीन भी लिए गए, लेकिन जब दूसरी बार उन्हें कोरोना हुआ तो उनका विश्वास वैक्सीन से भी टूट गया। उनका कहना था कि जब हमें वैक्सीन लिए फिर दोबारा क्यों कोरोना आया। डॉक्टर के पास मरीज आते थे, डॉक्टर उन्हें समझाते रहते थे कि क्या है, कैसे है। चलिए, आज हमारे साथ एम्स के डॉक्टर अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये उस चीज़ से ज़्यादा लोगों को समझाएं, किस तरह से जागरूक किए, हम इनसे बात करते हैं। सर, आपका न्यूज़ पेपर में स्वागत है। नमस्ते, नमस्ते। थैंक यू सो सर, मच। कोरोना जो काल था उस समय लोग आप तो देख ही सकते हैं, उस समय जो नाम आ रहा था, लोग जब एडमिट हो रहे थे तो एम्स का ही नाम आ रहा था। कैसे हैंडल किए सर आप? देखिए, वो तो बहुत ही दुखद वक़्त था। ये सिर्फ़ बिहार के लिए नहीं, पूरा भारतवर्ष के लिए नहीं, पूरा दुनिया के बिल्कुल। लिए जो वर्स्ट पीरियड बोला जाता है, वो था दुर्भाग्यवश। और बहुत खुशी की बात है कि हम सब लोग आज के दिन फिर से स्वस्थ हो गए, न्यू नॉर्मल लाइफ़ जी रहे हैं। हाँ, जो लोग को हम खोए, उसका गम शायद इस सदियों में कोई भूल पाएगा। जो भी लोग इस कोविड काल से गुज़रे हैं, वो बूढ़े भी हो जाएंगे, हमेशा इसकी चर्चाएं होती रहेगी। इसको एक ऐतिहासिक गम के तौर पे लोग याद रखेगा। और यही है कि जब कोविड में यहाँ पर एम्स पटना में बेड नहीं मिलता था, तो हम लोगों के लिए ये चैलेंज था। अपने घर के लोग को भी यहाँ पे दाखिल कराना मुश्किल था, क्योंकि वाकई में बेड्स की कमी थी। क्योंकि हेल्थ सेक्टर में पहला वेव की अगर मैं बताऊँ, तो एम्स के अलावा बाकी लोग कहीं एक्टिवेट नहीं किया था हॉस्पिटल को। हालांकि सेकेंड वेव्स और थर्ड वेव में तो पूरा बिहार में हर हेल्थ प्रोफेशनल, छोटे से छोटे अस्पताल भी कोविड के मरीज को लेने लगे थे। तो फर्स्ट वेव में काफ़ी तकलीफ़ें थी और हम लोगों को कुछ देर के लिए लगता था कि शायद हम डॉक्टर हैं तब पर भी बचना मुश्किल है। कुछ दिन के लिए तो डर ऐसा समा ही गया था। और ऊपर वाले के मतलब कि ब्लेसिंग से सब ठीक हुआ, कंट्रोल हुआ, बहुत सारे मौतें भी गए। जी। सर, उस समय कई ऐसी भी बीमारियां थी जिसकी वजह से लोग हरास हो रहे थे। कोरोना के नाम से उनका और बीमारी बढ़ रहा था और उस दौरान यहाँ पर एडमिट नहीं लिए जा रहे थे और उसके कारण से भी मौतें हो रही थी। बिल्कुल, जैसे कि आज ही आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये समझ सकते हैं कि पर डे कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं है जहाँ की मौतें नहीं होती है। और अब कोविड नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं है। तो नहीं है। डेथ तो बाकी बीमारी से भी होती है, दुर्घटना हर दिन होती है, कैंसर के मरीज की हर दिन डेथ होती है, बहुत ऐसी बीमारी है डेथ होती है। तो वो पल कोविड के मरीज को बेड नहीं मिलना तो एक चुनौती थी ही। साथ में आम लोग जो बीमार होते थे, उनको एक बहुत बड़ा चुनौती था, क्योंकि हेल्थ सेक्टर बिल्कुल चरमराए हुए था। हम लोग को खुद लगता था अगर आज पेन एब्डोमेन हो जाए तो हम किससे दिखाएंगे, अगर हमें दूसरे डॉक्टर की ज़रूरत हो तो, क्योंकि हर कोई दूसरे को कोविड पॉजिटिव के निगाह से देखा करता था। वो जो अनटचेबिलिटी वाली कंसेप्ट है, जो पुराने समाज में हुआ करता था, वो इस बीमारी ने दिखा दिया, छुआछूत वाली। कुछ भी, अरे डॉक्टर भी आता था तो एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से नफरत करता था कि कहीं ना कहीं इसको कोविड होगा, मैं देखूंगा तो मैं संक्रमित हो जाऊंगा। और बहुत हद तक सही भी था, क्योंकि मेडिकल साइंस का कंसेप्ट है कि फर्स्ट सेव योरसेल्फ, पहले अपने आप को बचाओ तब दूसरे को हेल्प करो। और ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे व्यूअर को बताना चाहूँगा कि जो कुछ भी जानकारी आपको हो, तो मूवी के तरह हम लोग कभी नहीं कहते हैं कि आप कूद करके किसी का मदद करो।
पहले अपने आप को सुरक्षित रखो, अपने को सेफ रखो, हाँ उसके बाद आपका धर्म है, आपका एज ऑन द कंसेप्ट ऑफ गुड समैरिटन दूसरे को मदद करनी चाहिए जी। तो ये बहुत बड़ा चुनौती था जो आपने बहुत अहम सवाल पूछा कि बाकी बीमारी के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। सर पोस्ट कोविड जिसके बारे में लोग उतना जान नहीं रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ा बताइए, लोग डरते हैं। ये अभी के दौर के लिए ये बिल्कुल ज्वलंत जो है मुद्दा है और लोग पूरा दुनिया इसको डिस्कस कर रहा है पोस्ट कोविड सिंड्रोम या लॉन्ग कोविड के नाम से। यस सर। यानी कि कोविड ठीक होने के कुछ दिनों के बाद 4 सप्ताह 5 सप्ताह 6 सप्ताह के बाद कुछ उसके लक्षण कोविड से मिलता जुलता लक्षण लोगों में हो रहा है और वो 2-3 महीने तक लोगों को परेशान कर रहा है। इसी को हम पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड के नाम से जानते हैं। और इसमें फिर मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि इसमें लोगों को जानकारी ही बचाएगा, क्योंकि लोग जानकारी के अभाव में परेशान हो जा रहे हैं। उसको लगता है कि ठीक हुआ था फिर हो गया क्या। तो ये पोस्ट कोविड के सिम्टम्स को मैंने वीडियो बना करके उसके एक एक लेटर जो पोस्ट कोविड लिखते हैं POST COVID सारे लेटर से मैंने उसके सिम्टम्स को कोरिलेट किया ताकि आम लोग इसको भली भांति समझ पाए। और ये बहुत आसान है, देखिए इस चार्ट के माध्यम से भी मैं बताना चाहूँगा कि देखिए इस तरफ सारे लिखे हुए हैं POST COVID और सारे सिम्टम्स जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं आज के डेट में सब इसी के इर्द गिर्द है। कुछ लोग परसिस्टेंट कफ लेके आते हैं, ओवरवेट लेके आते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ लेके आते हैं, स्वाद चला जाता है, चेस्ट पेन लेकर के आते हैं। कुछ लोग ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस यानी कि काम करने से भाग रहे हैं, सर हमें अब काम करने में मन नहीं लगता है, एंजाइटी रहता है, बीच से वर्टाइगो चक्कर आता है लोगों को, कहता है सर लगता है घूम रहा है सारा चीज़। इन अटेंशन जिसको कि ब्रेन फॉग बोलते हैं, बहुत लोग सुने होंगे कि ब्रेन फॉग की चर्चा आज के डेट में कर रहे हैं, यानी कि अचानक कोई काम कर रहा है और डिस्कनेक्ट हो जा रहा है दूसरे से, तो इसको हम इन अटेंशन कहते हैं। और डी से डिप्रेशन। तो आप देख रहे होंगे कि कितना इजी है आम लोगों को याद रखना पोस्ट कोविड सिम्टम्स को, और कुछ अलग लक्षण है उसे भी याद रखनी चाहिए, जैसे कि थकान होना, मांसपेशी में दर्द होना, आँख के सामने अंधेरा छा जाना, बेहोश होना या फंगस जैसी बीमारी का होना। तो ये पोस्ट कोविड के मुख्यतः यही लक्षण हैं। और इस लक्षण में क्या करें ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सलाह वरदान साबित होता है जागरूकता के तौर पे अगर देखा जाए, क्योंकि अगेन ये बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए और इससे लोगों का जो मानसिक तनाव में जो लोग रह रहे हैं पोस्ट कोविड वाले उनका दूर हो जाएगा, ये जान करके कि ज़्यादातर लक्षण अपने आप 2 से 3 महीने तक में ठीक हो जाता है। और दूसरा जो खतरनाक बात है, इसी वजह से हम चाहते हैं कि हर कोई इसकी जानकारी रखे, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि खतरनाक लक्षण जैसे कि छाती में दर्द, सांस का फूलना, बेहोश होना, काला फंगस का होना, तेज बुखार होना, अगर ऐसा कोई लक्षण कोविड ठीक होने के बाद अगर हो तो तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करें, क्योंकि ये फिर से जानलेवा हो सकता है। और बाकी 3 जीवन शैली में परिवर्तन करने की बात कही जाती है, इसका ध्यान रखना चाहिए लोगों को कि पौष्टिक आहार न्यूट्रिशियस डाइट लें, नियमित व्यायाम करें एक्सरसाइज, और टाइम पे और एडिक्वेट स्लीप लें। यानी कि ऐसा नहीं कि रात को 2 घंटा सो रहे हैं फिर काम कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, इंस्टा चला रहे हैं और रात भर जग रहे हैं। और ये एंजाइटी आपको एज ए विशियस साइकिल आपको और परेशान कर रहा है। अगर आप बूढ़े हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो और बढ़ जा रहा है। तो ये छोटी छोटी जानकारी है, अगर इसका ख्याल रखा जाए तो पोस्ट कोविड सिंड्रोम से आप राहत पाएंगे और इससे बच पाएंगे। यानी कि जिनको कोरोना ठीक हो गया है उसके बावजूद भी वो ये ना समझें कि हम पूरी तरीके से ठीक हो गए, ये सारी चीज़ पोस्ट कोविड जो है उनको आने का चांस है। सबको नहीं, जैसे कि 100 लोगों अगर कोविड से ठीक हुए हैं तो 10 से 20% लिटरेचर अभी जो है रिपोर्टेड है वर्ल्ड वाइड कि 100 में 10 से 20% लोगों को ऐसे लक्षण हो रहा है। तो आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया है कि इस तरह से रहेंगे तो उसके बाद फिर नहीं। बिल्कुल 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 यही निदान है। और ज़्यादा इसके लिए इलाज देखिए फिर बताऊंगा, ये जो खतरनाक लक्षण है इसके लिए तो मरीज को दाखिल कराना चाहिए और उनको जो है गहन चिकित्सक परामर्श की ज़रूरत होती है।
लेकिन बाकी जो सिम्टम्स है वो सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक हो जाता सर है। आप इस तरह से बना के रखे हैं, आप क्या पेशेंट को, लोगों को किस तरह से आप समझाते हैं, मोटिवेट कैसे करते हैं उन्हें? देखिए एक्चुअली कोविड के वक्त ही जब लोग बिल्कुल निराश हो चुके थे, जो मैं बताया कि मैं मेरे अपने जानने वाले लोग हमें अप्रोच करते थे, बेड्स नहीं मिल पाता था, तो मेरे को लगता था कि मैं क्या दूं इसको। तो मैंने पहले तो फ़ोन पे बताना शुरू करता था कि आप ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। तो मैं दिन भर में थक जाता था, 100-150 लोगों को बताते बताते थकावट होने लगता था। तो फिर आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसको रिकॉर्ड कर लूँ। तो फिर मैंने उनको सरल भाषा में रिकॉर्ड किया और फिर मैंने वो कहता था उसको कि मैं आपको एक व्हाट्सअप कर रहा हूँ, आप उसको देखिए, अगर वो देखने के बाद जो कन्फ्यूजन होगा तब पूछिएगा। तो मेरा टाइम बचने लगा। तो फिर उसका बहुत लाभ हुआ, बहुत लोगों को फीडबैक अच्छा दिया। तब से मैं ये बना करके आम पब्लिक को जागरूक करता हूँ और साथ में कम्युनिटी आउटरीच एक हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्स पटना का। वो कम्युनिटी आउटरीच का कंसेप्ट ही है कि टू प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटी टू द लास्ट मैन ऑफ द क्यू, कतार में लगे अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवा पहुँचाना अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना का ये ध्येय है। और उसी के तहत हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी स्वास्थ्य से रिलेटेड जानकारी है, आप लोगों के माध्यम से, अपने माध्यम से, जो भी जितना भी हमारा आज के डेट में जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो मीडिया का जो ये प्रचार प्रसार हुआ है, उसके माध्यम से हर कोई ये जागरूकता जो संदेश है वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि हर के हाथ में आज के डेट में एंड्रॉयड फ़ोन है। तो अगर इस तरह का संदेश मैं निमोनिक्स बना करके या वीडियोस बना करके डालता हूँ, तो लोग उसको देखते हैं, इंटरटेन करते हुए सीख जाते हैं और उससे बहुत लोगों को लाभ मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो आपने सुना, जब कोरोना का काल आया था तो उस समय लोग जिनके जिनके में एंड्रॉयड फ़ोन था वो सिर्फ सर्च में कोरोना ही लिखते थे, कोरोना है क्या। और अब कोरोना से तो हम लोग निपट गए हैं, लेकिन उसके कुछ जो लोग हैं जिन्हें कोरोना हुआ था, कुछ उनके लक्षण जो से पोस्ट कोविड के लक्षण कुछ दिख रहे हैं। हालांकि घबराने की बात नहीं है। डॉक्टर अनिल जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से लोगों को जागरूक किया है। चलिए हम पहले आपको ये दिखाते हैं कि ये सर किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये है तो किसी भी काम को तुरंत भूल जाते हैं, काम करते रहते हैं और डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इसी को ब्रेन फॉग बोलते हैं, इन अटेंशन ब्रेन फॉग। इसका तो लगता है कि पूछने की जरूरत ही नहीं है, डी से डिप्रेशन में है। अब देखिए सारे चीज़ को हम आपको चार्ट के माध्यम से समराइज करेंगे। तो अभी जो कोविड के बाद जो बताया, जो लक्षण पाया जा रहा है कुछ लोगों में 3 महीने के अंदर, और ये रहता है 2 महीने तक, तो इसी को बोलते हैं हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम। तो पी से क्या देखा, सबसे पहला लाइन में क्या था, परसिस्टेंट कफ। ओ से ओवरवेट, एस से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, टी से क्या चला गया, उसका स्वाद चला गया, टेस्ट चला गया। सी से क्या था, चेस्ट पेन। ओ से ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, और वी से वर्टाइगो, चक्कर आना, और आई से इनअटेंशन, यानी कि आमदनी काम कर रहा है अचानक भूल जाता है, उसको ब्रेन फॉग भी बोलते हैं। और डी से डिप्रेशन, और ओल्ड एज में जिसको डिमेंशिया बोलते हैं, भूलने लगता है वो लोग। और सिंड्रोम में बाकी भी कुछ लक्षण है जिसको कि एक चार्ट में आप याद कर सकते हैं एज ए सिंड्रोम। फैटिगेबिलिटी, थकान, मांसपेशी में दर्द, आँख के सामने अंधेरा छा जाना, और फंगस जैसी बीमारी का होना। तो ये आपका पोस्ट कोविड से रिलेटेड सारी चीज़ थी। बहुत बढ़िया बना दिए हैं सर। अब है कि ये जानना अहम है कि हम करें क्या। और अच्छी बात है कि इन सारे पोस्ट कोविड का जो सलाह है, जो ट्रीटमेंट है, ये भी बड़ा ब्रीफ में है। ज़्यादातर लक्षण अपने आप 2 से 3 महीने तक में ठीक हो जाता है, और खतरनाक लक्षण को हमें पहचानना चाहिए। अब इसमें से देखिए खतरनाक लक्षण वाले कौन थे, छाती में दर्द वाले, सांस का फूलने वाला, बेहोश होना, या काला फंगस अगर कुछ लोगों में पाया गया था सेकेंड वेव्स में, अगर वैसा हो रहा है तब, या तेज बुखार। तो ऐसा अगर वार्निंग साइन हो, खतरनाक लक्षण हो, तो इनको तुरंत कहाँ जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और ज़्यादातर लक्षण अपने ठीक हो गया, खतरनाक लक्षण पहचान लिए, और बाकी लोग वेट एंड वॉच करें। 2 महीने से ज़्यादा ये सिम्टम्स परेशान नहीं करता है, यानी कि उसके लिए क्या करें, न्यूट्रिशियस डाइट लें, पौष्टिक आहार खाएं, एक्सरसाइज करें, और सही टाइम पे सोएं, और एडिक्वेट स्लीप करें। ऐसा नहीं कि रात भर आप जग रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं और टाइम पे नहीं उठ रहे हैं। तो इन अगर आपकी जीवन शैली अगर सही हो जाएगी
तो पोस्ट कोविड के लक्षण से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो यही पोस्ट कोविड का जो है ना क्रक्स है, समरी है, तो इसके लिए घबराना नहीं है। ये तो बहुत बढ़िया चीज़ बताएं सर। देखिए आपको कितना जल्दी हम आपको समझा दिए। प्रणाम प्रणाम, क्या हो गया? सर वो साइन कराने के लिए आए थे। एक बार हमको पोस्ट कोविड वार्ड जाना है। अच्छा, पोस्ट कोविड होता क्या है सर? पोस्ट कोविड, अरे चलिए आपको दिखाता हूँ। देखिए किसी को कोविड का जैसे इन्फेक्शन हुआ जी। और अभी 10 से 20% लोग ऐसे हैं जिनको कि कोविड होने के 3 महीने तक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसा है सर? हाँ, और उसी प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं क्या? पोस्ट कोविड। पोस्ट कोविड बोलते हैं। वाह सर, ये तो अच्छी जानकारी है। और अभी हम आपको दिखाएंगे। जी। और हमारा जो ये अटेंडेंट है जी। बड़ा अच्छे से सबको सिस्टमेटिक बना करके रखता है। वाह। जैसे कि पोस्ट कोविड है ना, जी। तो फॉर्चुनेटली ज़्यादातर लक्षण उसके इसके लेटर से ही हैं। पी से, ओ से, एस से, टी से, सी से, ओ से, भी से, आई से, डी से, पोस्ट कोविड, और उसी सीक्वेंस में सबको लाइन लगा के रखा है। ये तो बहुत बढ़िया बात है आपको सर। दिखाते हैं, देखिए कितना बढ़िया है। पी वाला मतलब क्या हुआ? परसिस्टेंट कफ। तो उस लाइन में सब मरीज कफ वाला होगा, वाह। तो इसीलिए हम तुरंत देख लेंगे, इसलिए आपको ये नहीं लगे कि बहुत मरीज है, हम फटाफट सबको देख लेते हैं। जी। क्या दिक्कत है? देखिए इसको बार बार कफ हो रहा है और इसको कोविड हुआ था कुछ दिन पहले। दूसरा मरीज देखिए, आपको क्या दिक्कत है? वजन सर बढ़ते जा रहा है, मोटाते जा रहा है। ओवरवेट है। सही बात है सर, वेट बढ़ा हुआ है। तीसरा देखिए, आपका पीओ हो गया ना, इसको क्या दिक्कत है आपको? सांस लेने में दिक्कत है सर। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है। एकदम सर। अगला मरीज देखिए, सर कुछ भी खा रहे हैं तो सर स्वाद नहीं है, लग रहा है सर। स्वाद नहीं लग रहा, टेस्ट गायब हो गया है सर। टेस्ट गायब है। ये टी वाला लाइन है, वर्ड से ही आ रहा है सर। सब आ रहा है। आपको क्या दिक्कत है? सीना में बहुत जोर से दर्द हो रहा है सर। चेस्ट पेन है, देखिए सी से आपका हो वाह गया। सर। आपका क्या तकलीफ है? सर जब से आपका क्या तकलीफ है? जब से कोविड हुआ है सर, ऑक्यूपेशनल का स्ट्रेस, काम करने में इसको मन नहीं लग रहा है, स्ट्रेस में है। स्ट्रेस में। आपका क्या तकलीफ है? चक्कर आता है सर, लगता है कि देखें? हम गिर जाएंगे एकदम। चक्कर। देखिए भी वाला आ गया आपका, वर्टाइगो। आपका क्या दिक्कत है प्रकाश जी? भूल जाने की बीमारी है सर, किसी भी काम को तुरंत भूल जाते हैं। काम करते रहते हैं और डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, इसी को ब्रेन फॉग बोलते हैं। इन अटेंशन, ब्रेन फॉग। इसका तो लगता है कि पूछने की जरूरत ही नहीं है, डी से डिप्रेशन में है। डिप्रेशन में है पूरा। अब देखिए सारे चीज़ को हम आपको चार्ट के माध्यम से समराइज करेंगे। तो अभी जो कोविड के बाद जो बताया, जो लक्षण पाया जा रहा है कुछ लोगों में 3 महीने के अंदर, और ये रहता है 2 महीने तक, तो इसी को बोलते हैं हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम। तो पी से क्या देखा? सबसे पहला लाइन में क्या था? परसिस्टेंट। टी से क्या चला गया? उसका स्वाद चला गया, टेस्ट चला गया। सी से क्या था? चेस्ट पेन। ओ से ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, और वी से वर्टाइगो, चक्कर आना, और आई से इनअटेंशन, यानी कि आमदनी काम कर रहा है अचानक भूल जाता है, उसको ब्रेन फॉग भी बोलते हैं। और डी से डिप्रेशन, और ओल्ड एज में जिसको डिमेंशिया बोलते हैं, भूलने लगता है वो लोग। और सिंड्रोम में बाकी भी कुछ लक्षण है जिसको कि एक चार्ट में आप याद कर सकते हैं एज ए सिंड्रोम। फैटिगेबिलिटी, थकान, मांसपेशी में दर्द, आँख के सामने अंधेरा छा जाना, और फंगस जैसी बीमारी का होना। तो ये आपका पोस्ट कोविड से रिलेटेड सारी चीज़ थी। बहुत बढ़िया बना दी है सर। अब है कि ये जानना अहम है कि हम करें क्या। और अच्छी बात है कि इन सारे पोस्ट कोविड का जो सलाह है, जो ट्रीटमेंट है, ये भी बड़ा ब्रीफ में है। ज़्यादातर लक्षण अपने आप 2 से 3 महीने तक में ठीक हो जाता है, और खतरनाक लक्षण को हमें पहचानना चाहिए। अब इसमें से देखिए खतरनाक लक्षण वाले कौन थे? छाती में दर्द वाले, सांस का फूलने वाला, बेहोश होना, या काला फंगस अगर कुछ लोगों में पाया गया था सेकेंड वेव्स में, अगर वैसा हो रहा है तब, या तेज बुखार। तो ऐसा अगर वार्निंग साइन हो, खतरनाक लक्षण हो, तो इनको तुरंत कहाँ जाना चाहिए? डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और ज़्यादातर लक्षण अपने ठीक हो गया, खतरनाक लक्षण पहचान लिए, और बाकी लोग वेट एंड वॉच करें। 2 महीने से ज़्यादा ये सिम्टम्स परेशान नहीं करता है, यानी कि उसके लिए क्या करें? न्यूट्रिशियस डाइट लें, पौष्टिक आहार खाएं, एक्सरसाइज करें, और सही टाइम पे सोएं, और एडिक्वेट स्लीप करें। ऐसा नहीं कि रात भर आप जग रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं और टाइम पे नहीं उठ रहे हैं। तो अगर आपकी जीवन शैली अगर सही हो जाएगी
तो पोस्ट कोविड के लक्षण से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो यही पोस्ट कोविड का जो है ना क्रक्स है, समरी है। तो इसके लिए घबराना नहीं है। ये तो बहुत बढ़िया चीज़ बताएं सर। तो देखिए आपको कितना जल्दी हम आपको समझा दिए। तो क्या सर इससे जो है फैल भी सकता है क्या? हाँ, ये बहुत अहम बात पूछे। पोस्ट कोविड जो है ना, पोस्ट कोविड सिम्टम्स कोविड के तरह संक्रामक नहीं होता है, ये एक दूसरे में नहीं फैलता है। इसीलिए मैं बिना मास्क का भी इस वार्ड में घुस गया। अच्छा सर, ये जानकारी नहीं। ठीक है ना। और ये 10 से 20% लोगों में होता है। अच्छा, मात्र 10 से 20%? 10% में। ऐसा नहीं कि जिसको कोविड हुआ सबको ये पोस्ट कोविड के लक्षण होंगे, नहीं, बहुत कम लोगों में होता है। और जिन लोगों में है उसके लिए जागरूकता ही सबसे बेहतर चीज़ है, क्योंकि लोग परेशान हो रहा है, अरे हम ठीक हो गए थे फिर से हमको ये समस्या क्यों हो रहा है। ये हो रहा है, लेकिन इसके लिए घबराइए नहीं, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है। धन्यवाद।